गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम HSAB यूनिट चल रही है हमारी। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था सिम्बायोसिस, सहजीवन। देखिए, सहजीवन में हमने ये चीज़ समझ ली है सिद्धांत में कि कोई भी जो अम्ल क्षार होते हैं, कोई भी जो अम्ल क्षार है उसकी कठोरता और मृदुता एक निश्चित स्वाभाविक गुण नहीं होती। वह निर्भर करती है कि वह जो केंद्र है उसके साथ कैसे प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। अगर किसी केंद्र के साथ एक से अधिक संख्या में मृदु प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो जो केंद्र होता है वह मृदु बन जाता है, यानी उसकी कठोरता कम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर किसी केंद्र के साथ एक से अधिक संख्या में कठोर प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो जो कठोर प्रतिस्थापी समूह हैं वह उस केंद्र को कठोर बनाएंगे और उसकी मृदुता को कम करेंगे। तो ये चीज़ हमने सहजीवन सिद्धांत में समझ ली थी। लास्ट में हमने कुछ रिएक्शन भी देखी थी। अभी ये टॉपिक देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, इस टॉपिक में ही आगे हम समझते हैं। देखिए, मृदु लिगैंड उस केंद्र के साथ, देखिए अगर कोई लिगैंड मृदु है तो वह ऐसे केंद्र के साथ जुड़ना चाहेगा जो पहले से ही मृदु लिगैंडों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर कोई कठोर लिगैंड है तो वह ऐसे केंद्र के साथ जुड़ना चाहेगा जो पहले से ही कठोर लिगैंड से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की जो लिगैंड की प्रवृत्ति है किसी केंद्र के प्रति कि वह कौन सा केंद्र चुन रहा है, वह सहजीवन कहलाती है। तो देखिए, मृदु लिगैंड उस केंद्र के साथ पहले से ही मृदु लिगैंड से जुड़ा हुआ हो, इसी प्रकार कठोर लिगैंड उस केंद्र के साथ जो पहले से ही कठोर लिगैंड से जुड़ा हुआ हो। इस प्रकार की लिगैंड की किसी केंद्र के प्रति प्रवृत्ति सहजीवन कहलाती है। ठीक है, तो अगर अभिक्रिया में किसी केंद्र में पहले से ही मृदु लिगैंड जुड़े हुए हैं तो नया जो लिगैंड आगे इस केंद्र के साथ जुड़ेगा वह भी एक मृदु लिगैंड होगा। इसी प्रकार से अगर किसी केंद्र के साथ पहले से ही कठोर लिगैंड जुड़े हुए हैं तो नया जो लिगैंड जुड़ेगा वह भी एक कठोर लिगैंड होगा। तभी जो संकुल प्राप्त होगा वह स्थायी संकुल प्राप्त होगा। तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है केंद्र के प्रति किसी भी लिगेंड की, वह कैसे मृदु मृदु और कठोर कठोर में बदलती है। एक उदाहरण लेते हैं हम, BF4 तथा BH3 का बनना कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अन्योन क्रिया है। कैसे? देखिए सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, अपना ये BF4 का एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर BF3 में अगर F माइनस जुड़ता है, देखिए B जो है एक सीमावर्ती है जिसके साथ F माइनस पहले से जुड़ा हुआ है, यानी यह हो गया एक कठोर। ठीक है, F माइनस एक कठोर है, तो नया जो लिगेंड जुड़ रहा है वह जुड़ रहा है कठोर कठोर के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये जो अन्योन क्रिया हो गई वह हो गई कठोर कठोर अन्योन क्रिया, इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, BH3 की रिएक्शन हो रही है H माइनस से। अब यहाँ पे देखिए जो H माइनस होता है वह एक मृदु है और B एक सीमावर्ती है, ये भी मृदु हो गया। तो आगे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो क्या यहाँ पर बनेगा BH4 माइनस, जो कि बना है मृदु मृदु अन्योन क्रिया से। तो इन दोनों का बनना हम सहजीवन से समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और, इस केंद्र के साथ पहले से ही कठोर जुड़ा हुआ था, तो ये केंद्र जो नया लिगेंड जोड़ेगा वह भी एक कठोर होगा, जो कि कहता है सहजीवन। इसी प्रकार से एक सीमावर्ती है B, जिसके साथ पहले मृदु जुड़ा हुआ है, इस मृदु के साथ नया जो लिगेंड जुड़ेगा वह भी मृदु होगा। ये अभिक्रिया इस तरह से आगे बढ़ जाएगी। इसको एक अभिक्रिया से और देखते हैं। मिश्रित प्रतिस्थापी अभिक्रिया। अब यही अभिक्रिया को मैं आगे देखती हूँ। देखिए अगर BF3H अभिक्रिया कर रहा है BH3F के साथ, यहाँ पर जो कठोर है वह मृदु के साथ जुड़ा हुआ है, कठोर मृदु के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जो मृदु है वह कठोर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि एक अस्थायी है। तो अभिक्रिया सहजीवन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो यहाँ पर रिएक्शन में प्रतिस्थापना हो जाएगी दोनों लिगेंडों की और बनेगा BF4 माइनस और ये बनेगा BH3 माइनस। तो यहाँ पर कठोर कठोर उत्पाद बन गया, इस तरह से ये मृदु मृदु उत्पाद बन गया। तो इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इस अभिक्रिया का होना हम सहजीवन के द्वारा समझ सकते हैं, तो इसे भी नोट डाउन करें।
देखिए, ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जो बंधन समावयवता प्रदर्शित करते हैं उनका स्थायित्व कैसा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, आपेक्षिक स्थायित्व को हम सहजीवन से समझ सकते हैं। तो देखिए, बंधन प्रदर्शित करने वाले उपसह संयोजक यौगिक की आपेक्षिक को सहजीवन से समझा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक में बंधन समावयवता प्रदर्शित हो रही है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, COCN5NCS, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, COCN5SCN। अब देखिए, इन दोनों एग्जाम्पल में जो केंद्रीय परमाणु है वो है CO, जो कि एक क्या है, सीमावर्ती अम्ल है, जिसके साथ जो पहले से लिगेंड जुड़ा हुआ है वो है साइनाइड CN क्या है, CN जुड़ा है यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ने के कारण ये हो गया एक मृदु। इसी तरह से यहाँ पर भी एक मृदु हो गया, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा जो नया लिगेंड आके जुड़ा है वह जुड़ा है नाइट्रोजन के द्वारा। तो नाइट्रोजन के द्वारा अगर कोई लिगेंड जुड़ रहा है तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो परमाणु है वह एक कठोर परमाणु है। क्यों कठोर क्यों है? जो नाइट्रोजन है उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। इसमें जो ध्रुवणता होती है, ध्रुवणता नहीं, मतलब ये आसानी से खुद तो ध्रुवित नहीं हो सकता पर दूसरे को ध्रुवित कर सकता है। तो यहाँ पे ये अध्रुवणीय होने के कारण ये तो हो गया कठोर, जबकि ये हो गया मृदु। इसी तरह से यह मृदु है और S यहाँ पर क्या है, मृदु। तो अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स को मैं देखूं, संकुल को देखूं, तो दोनों के दोनों क्या है, बंधन समावयव रखते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये जो लिगेंड है, उभय तंतुक लिगेंड है, उसके जुड़ना वो कन्वर्ट हुआ है कि वो N से जुड़ा है कि S से जुड़ा है। बाकी ये दोनों कॉम्प्लेक्स दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ज़्यादा स्थायी होगा? स्थायी होगा वो वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों मृदु मृदु जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ एक मृदु है और दूसरा कठोर है। तो इसे देख लें, मृदु और ये कठोर। कठोर क्यों है? क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, जो कि ये कठोर है, जबकि यहाँ कार्बन से जुड़ा है, ये मृदु है। अगर ये इसकी जगह उल्टा जुड़ा होता, नाइट्रोजन से जुड़ा होता, तो ये कहलाता कठोर। कार्बन से जुड़ने के कारण ये हो गया मृदु। इसी तरह से ये यहाँ पर मृदु है और ये भी मृदु है। तो इस तरह का जो संकुल प्राप्त हो रहा है वह एक मृदु मृदु संकुल प्राप्त हो रहा है। और इन दोनों को देख के आसानी से ये बताया जा सकता है कि कौन सा ज़्यादा स्थायित्व रखता होगा। ये वाला ज़्यादा स्थायित्व रखता होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से एक जो CO है जुड़ा हुआ है CN मृदु के साथ, मृदु लिगेंडों के साथ। नया जो लिगेंड आएगा वो भी क्या आना चाहिए, मृदु। तो इस वजह से सहजीवन के अनुसार ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, अधिक स्थायी है, जबकि यह इसकी तुलना में कम स्थायी है। तो इसे भी नोट करें। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। देखिए, एक एग्जाम्पल और है।
यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया जो कार्बन है वह जुड़ा हुआ है CO के साथ, कार्बन के द्वारा जुड़ रहा है, तो कार्बन एक क्या है, मृदु है, जबकि ये क्या हो गया, कठोर है। इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, CN5, और ये हो गया, ये CN से ही जुड़ जाए दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, मृदु, और ये भी हो गया मृदु। तो इन दोनों को देख के संकुल कौन सा वाला ज़्यादा स्थायी होगा, जो संकुल स्थायी होगा उसमें दोनों ही कार्बन के द्वारा जुड़ेंगे और दोनों लिगेंड, और मृदु मृदु लिगेंड का इंटरेक्शन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का ये हमारा एग्जाम्पल हो गए, दोनों एग्जाम्पल आपने समझ लिए हैं, इसे भी नोट डाउन करें। ये सहजीवन वाला ही टॉपिक चल रहा है, उसी में मैंने एक आपको पार्ट करवाया है, तो इसे आप पॉइंटों में लिखना शुरू करें। फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में कर लिया है, ये इसका फर्स्ट समझ लें या सेकंड पॉइंट समझ लें कि यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ आ गई कि सहजीवन को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसका अनुप्रयोग देख रहे हैं एक तरह से हम। ठीक है, तो इसे भी नोट करें। अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में देखते हैं। देखिए, अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है किसी भी केंद्र के साथ, तो हम जानते हैं जो नाइट्रोजन है वह उसका आकार छोटा होता है। सबसे पहली चीज़, नाइट्रोजन का आकार छोटा है और उसमें ध्रुवणता जो होती है वह कम होती है, उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण ये हो गया एक कठोर क्षार। अगर इसके साथ ऐसे समूह जुड़ जाएं जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन अभ्र हो, तो ये जो केंद्र है, नाइट्रोजन जो केंद्र है वह हो जाएगा मृदु। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाएगा एक कठोर क्षार। लेकिन अगर इसके साथ ऐसे समूह जुड़े हुए हैं जो कि पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र रखते हैं, तो ये हो जाएगा एक मृदु क्षार। अपनी सारणी में भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसको भी नोट करते हैं किस तरह से हम इसको लिखेंगे। नाइट्रोजन केंद्र, देखिए जो नाइट्रोजन केंद्र है उसका आकार छोटा, विद्युत ऋणता अधिक, और ये जो होता है अध्रुवणीय होता है, अध्रुवणीय होता है, अर्थात कठोर क्षार है। अगर इसी केंद्र के साथ, इसी नाइट्रोजन के साथ ऐसे समूह जुड़ जाए जो कि ध्रुवणीय हो, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र हो,
तो ये जो केंद्र है नाइट्रोजन जो है वह मृदु बन जाएगा। तो देखिए इसमें आगे, यदि इस केंद्र के साथ ऐसे समूह जुड़े जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र हो, तो पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र जैसे कि कोई बेंजीन रिंग जो है C6H5 आके जुड़ जाए नाइट्रोजन के साथ इस तरह से, ठीक है, कोई रिंग आके जुड़ी हुई है, तो ये किसी भी रूप में आके जुड़ जाए इसके साथ, तो यह नाइट्रोजन को मृदु बनाएगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए जो हम बात कर रहे थे NH3 की। NH3 है कठोर क्षार, जबकि C5H5N या फिर C6H5NH2 ये हो गया मृदु क्षार, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र मौजूद है जो कि केंद्र को क्या बना रहा है, मृदु बना रहा है। केंद्र कौन सा, नाइट्रोजन को। तो ये भी एक इसका यहाँ एप्लीकेशन है, एक तरह का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करें। किस तरह से नोट करेंगे आप इसको, अगला पॉइंट देते हुए इसे भी नोट करें। अच्छा, इसके साथ आप एक और एग्जांपल बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये RNH2 NH3 ये तो कठोर हो गए, ये हो गया, दो एग्जांपल इसके हो गए, इसे भी नोट करें। नेक्स्ट जो है टॉपिक, नेक्स्ट सहजीवन में ही कहाँ हम इसका अनुप्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जो मृदु लिगेंड होते हैं, जो मृदु लिगेंड होते हैं वह कम समन्वय संख्या के संकुल बनाते हैं, जबकि जो कठोर लिगेंड होते हैं वह अधिक समन्वय संख्या के लिगेंड बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मृदु लिगेंड है उसका आकार बड़ा है तो इस वजह से वह कम संख्या के लिगेंडों के साथ ही जुड़ पाता है, ये कारण नहीं है। क्या होता है यहाँ पर कि जो मृदु लिगेंड होते हैं वह अच्छे इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, वह आसानी से अधिक मात्रा में अधिक इलेक्ट्रॉन देकर किसी भी जो दाता परमाणु है यहाँ पर मृदु लिगेंड, वह आसानी से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन देकर धातु आयन के साथ संकुल बना लेते हैं, जबकि जो कठोर लिगेंड होते हैं वह आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते और अधिक संख्या में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मतलब ज़्यादा कठोर लिगेंड की आवश्यकता पड़ेगी संकुल बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो मृदु लिगेंड है कम समन्वय संख्या के संकुल बनाएंगे, जबकि जो कठोर लिगेंड है वह अधिक समन्वय संख्या के लिगेंड बनाते हैं, संकुल बनाते हैं। तो इसको भी नोट डाउन करें। मृदु
लिगेंड कम समन्वय संख्या के संकुल बनाते हैं, जबकि कठोर लिगेंड अधिक समन्वय संख्या के संकुल बनाते हैं। देखिए, हम जानते हैं जो मृदु लिगेंड है उसका आकार बड़ा होता है, तो हम जनरली तो इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि हो सकता है आकार बड़ा है लिगेंड का, तो वह केंद्रीय परमाणु के आसपास का ज़्यादा स्थान लेता है, इस वजह से कम लिगेंड आ पाते हैं। पर असल में ऐसा नहीं होता। कारण इसके पीछे क्या है कि जो मृदु लिगेंड है वह अच्छे इलेक्ट्रॉन दाता है, वह कम संख्या में ही अधिक इलेक्ट्रॉनों का दान करके धातु आयन के साथ एक संकुल बना लेते हैं। यहाँ कारण मृदु लिगेंड का बड़ा आकार नहीं है, बल्कि मृदु लिगेंड अच्छे इलेक्ट्रॉन दाता हैं, वह कम संख्या में, देखिए संख्या या किसकी बात हो रही है, संख्या है कि लिगेंड खुद कितनी मात्रा में है, कम संख्या में अधिक इलेक्ट्रॉन देकर धातु परमाणु को देकर संकुल बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इस तरह का एक अनुप्रयोग हो गया सहजीवन का, इसे भी नोट डाउन करें। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सहजीवन जो टॉपिक है हमारा उसको कंप्लीट कर लिया। पिछली क्लास से सहजीवन चल रहा है। देखिए, सहजीवन जो है सिम्बायोसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें 3, 4, 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सहजीवन होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल इसके पता होने चाहिए। और यहाँ पर हमने लास्ट में आज कुछ इसके अनुप्रयोग भी देख लिए कि जैसे बंधन समावयवता रखते हैं, ऐसे उपसहन संयोजक यौगिक, उसके स्थायित्व को पता लगाया जा सकता है सहजीवन से। इसके अलावा जैसे BF4 था, BF4 माइनस, BH3 माइनस, इनका बनना भी हम सहजीवन से समझ सकते हैं। कुछ लिगेंड जो है नाइट्रोजन के
नाइट्रोजन से बने हुए कुछ लिगेंड जो है उनको कठोर रखा गया है, कुछ को मृदु, तो उसके पीछे क्या कारण रहा उसे भी हमने सहजीवन से समझ लिया। इसके अलावा जो बंधन, यहाँ पर देखिए जो समन्वय संख्या की बात की जाए, संकुलों में जो समन्वय संख्या है, ऐसे मृदु लिगेंड तो कम समन्वय संख्या के संकुल बनाते हैं, जबकि जो कठोर लिगेंड है वह अधिक समन्वय संख्या के लिगेंड बनाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है वो भी हमें यहाँ पर समझ में आ गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही टॉपिक है, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।